नमस्कार साथियों, हमने हमारी पिछली कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉपिक बैटरी से संबंधित बहुत सी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारियाँ डिस्कशन कर लिया है और आज की हमारी क्लास हर वीडियो की तरह इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आज की हमारी वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉपिक सेल और बैटरी के पार्ट 6 के बारे में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सेलों के कनेक्शन के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको इस वीडियो का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा आज की क्लास में बैटरी से संबंधित जो टॉपिक है उसमें सेलों के समूह अर्थात ग्रुप ऑफ सेल, जैसे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक है सेलों का संयोजन। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें आजकल अलग अलग परिपथ और उपयोगिता के आधार पे हमें आवश्यकता अनुसार वोल्टेज और धारा की आवश्यकता रहती है और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें बैटरी में लगे सेलों को विभिन्न क्रम में जोड़कर आवश्यकता अनुसार बैटरी से विद्युत आपूर्ति को पूरा करते हैं। यहाँ पे हम सेल और बैटरी अर्थात DC वोल्टेज या धारा की बात हो रही है। तो हम उस अनुसार बैटरी के जो अंदर सेल लगे होते हैं उनका संयोजन करके हमें विद्युत आपूर्ति प्राप्त करते हैं। जैसे आपके सामने जो 4 सेल जुड़े हैं और लास्ट में दिखा रखा है 1.5 वोल्ट, तो ये है सेलों का एक क्रम या समांतर क्रम में इन्हें जुड़े हुए हैं। इसी के अनुसार आपके सामने 2 फोटो और है, जिसमें एक सीरीज लिखा है, एक पैरेलल लिखा है, जिसमें 2 सेलों को एक बार श्रेणी क्रम में और दूसरी बार समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। इनका जोड़ने का पीछे का जो रीजन है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और जोड़ने के बाद इनका जो निष्कर्ष निकलता है उसी के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जब हम बात करें सेलों को कितने प्रकार से जोड़ा जाता है, तो विद्युतीय परिपथों में सेलों का संयोजन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। जब हम बात करें वो प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला क्रम है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा हमारा सेलों का संयोजन है समांतर क्रम संयोजन और तीसरा हमारा सेलों का संयोजन है मिश्रित क्रम संयोजन। तो सेलों के जो संयोजन है वो 3 प्रकार से कर सकते हैं। अब इन्हें अलग अलग क्यों जोड़ा जाता है उसकी हम पूरी डिटेल की बात 1 to 1 करेंगे। तो पहला है हमारा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो जहां पर हमें अत्यधिक वोल्टेज या विद्युत वाहक बल, जिसे EMF कहते हैं, उसकी ज़रूरत हो तो वहाँ पर हम एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अर्थात यहाँ पे ये क्वेश्चन ये निकल के आ गया कि अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम। आपके सामने जो फोटो है उसमें 4 सेल ऊपर की तरफ और 4 सेल नीचे की तरफ है। इन्हें ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के पीछे का कारण है कि इस प्रकार के संयोजन जो है उसमें 2 बाह्य परिपथों में जब बात करें तो सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से तथा दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे से, इस प्रकार से संयोजन किए जाते हैं। अब इन्हें जोड़ा क्यों जाता है, उनकी विशेषता की बात करें ये तो हमें पता चल गया। अभी अत्यधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब हम परिपथ को जोड़ने के बाद कुल वोल्टेज की बात करें तो
तो ई टी टोटल बराबर E1 प्लस E2 प्लस E डॉट 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 एन लिखा है। तो यहाँ पे E1 E2 EN एक सेल का EMF है और कुल श्रेणी क्रम में जितने सेल जोड़ेंगे उनका विद्युत वाहक बल जुड़ता जाएगा। अगर सभी सेलों का विद्युत वाहक बल या जो सेल जुड़े हैं उनका मान वोल्टेज मान 1 हो तो हमें कुल विद्युत वाहक बल E बराबर जितने सेलों की संख्या उसे एक सेल के विद्युत वाहक बल से गुणा कर देंगे या E बराबर NE लिख सकते हैं। यहाँ पर E1 E2 EN E एक सेल के विद्युत वाहक बल को बतलाता है, यहाँ न कि सेलों की संख्या को या अन्य वो सेलों की संख्या को बताएगा। जब हम बात करें R अर्थात कुल, यहाँ पे छोटा या स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध को दिखाता है, तो आंतरिक प्रतिरोध NR मतलब एक एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ता जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ते हैं। अगर सभी सेलों का प्रतिरोध समान हो तो RT या R टोटल बराबर या तुल्य प्रतिरोध बराबर N गुणा में R हो जाएगा। अब यहाँ R प्रतिरोध है न कि और N सेलों की संख्या को बताता है दोस्तों। अब हमारे पास वोल्टेज हो गई, प्रतिरोध हो गया। अब हमारा तीसरा जो चीज़ बची है इन संयोजन में तो वो बची है धारा। तो हम ओम के नियम के अनुसार जानते हैं कि धारा बराबर होती है वोल्टेज या कुल धारा बराबर कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज का मान है NE और प्रतिरोध का मान है NR। यहाँ पे कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछा है न कि आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल वोल्टेज तो हो गई N गुणा में E बटे NR प्लस में यहाँ पे बड़ा R है परिपथ या पूरे परिपथ का बाह्य प्रतिरोध। हमने स्मॉल r को माना है यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध तथा बड़ा कैपिटल R है। सेलों का श्रेणी क्रम तब लाभदायक होता है दोस्तों जब उसका बाह्य प्रतिरोध बड़ा R आंतरिक प्रतिरोध R के तुल्य में अधिक हो, अर्थात बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक होगा, तब सेलों में अधिकतम धारा प्राप्त होगी। और मैं आपको बता दूं श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है और वोल्टेज का मान सेलों की संख्या के आधार पे बढ़ता जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखना, यहाँ पे श्रेणी परिपथ में जुड़े सभी सेलों की आउटपुट वोल्टेज अधिकतम प्राप्त होती है, परंतु जब हम धारा की बात करते हैं तो धारा वही रहती है जो कि एक सेल की है, अर्थात कहा जाता है श्रेणी परिपथ में धारा का मान समान रहता है। तो ये भी आपकी इम्पोर्टेंट बात है। अब हम सेलों के श्रेणी क्रम समूह की बात करें तो इन्हें जोड़ने पर कौन कौन सी मुख्य बात ध्यान रखनी चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम सेलों का संयोजन करते हैं तो भूलवश श्रेणी क्रम में यदि एक सेल उल्टा संयोजित हो जाए तो उल्टे जुड़े सेलों द्वारा प्रदान वोल्टेज अन्य सेल की वोल्टेज का विरोध करेगी। वह आउटपुट वोल्टेज का मान अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। अर्थात आपके सामने एक जो डायग्राम बना है उस डायग्राम के अंदर जो सेलों की अर्थात 4 सेल जुड़े हैं, जो मान लीजिए प्रत्येक 2-2 वोल्ट के हैं, तो 4 2 8, यहाँ पे 8 वोल्टेज होगी परिपथ की। ये एक बार 8 वोल्टेज मान रखना। अब यहाँ पे जो एरो का निशान है यहाँ पे मैंने एक सेल उल्टा जोड़ दिया, तो उल्टा ये भी 2 वोल्टेज का है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, दूसरे जो वोल्टेज है कुल वोल्टेज उसका विरोध करेगा। यहाँ पे मैंने 4 सेल 2-2 वोल्ट के और जो एक सेल उल्टा जुड़ने वाला है वह भी 2 वोल्ट का माना है। तो यह कुल 8 वोल्टेज में से -2 वोल्ट अर्थात यह -2 वोल्टेज विरोध करेगा। तो कुल परिपथ की वोल्टेज होगी टोटल होगी 8 से घटकर 6 होगी, अर्थात अगर एक सेल उल्टा जुड़ जाए तो यह प्रदान की गई वोल्टेज इतनी ही वोल्टेज का विरोध करेगा, जिससे अपने के पास कुल वोल्टेज की अपेक्षा मान कम हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते समय ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सेलों के हमारे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो परिपथ में सेलों द्वारा अधिकतम धारा या करंट प्राप्त करने हेतु उन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। आपके सामने जो 4 सेल है उसके प्रत्येक सेल के पॉजिटिव सिरों को एक सिरे से तथा नेगेटिव ऋणात्मक सभी को एक सिरे से जोड़ा हुआ है। ये जो संयोजन है वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जब हमें इसके
आंतरिक परिपथ की बात करें तो इसमें सेलों का पॉजिटिव सिरा एक सिरे ए से और नेगेटिव सभी सेलों के नेगेटिव सिरा बी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। सेलों के इस प्रकार दक्षिणी संयोजन में सभी सेलों के धन सिरे बाह्य परिपथ के सिरे से इस प्रकार जो डायग्राम बनता है वो सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब हम बात करते हैं आपके सामने जो परिपथ है उसके परिपथ के अंदर वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के मान की। तो मान लेते हैं इसमें n सेलों की समांतर क्रम में जोड़ा है, अर्थात n यहाँ पे सेलों की संख्या होगी जिनमें विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है और बाह्य प्रतिरोध R माना है। तो यहाँ पे हम पहले तो कुल विद्युत वाहक बल या कुल प्रतिरोध की बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे समांतर क्रम में जैसे प्रतिरोध जोड़ते हैं तो वैसे ही 1/RT बराबर 1/R प्लस में 1/R प्लस में 1/R डॉट 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 n यहाँ पे सेलों की संख्या है। तो RT हो गया R/n। कुल विद्युत वाहक बल की बात करें तो समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल समान रहता है, तो एक सेल का विद्युत वाहक बल E हो गया। तो यह इसी की बात बराबर होगा। कुल प्रतिरोध की बात करें तो R प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध था R' या R/n हो गया आंतरिक प्रतिरोध। तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR से कुल धारा निकालेंगे तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध हो गया। तो कुल विद्युत वाहक बल हो गया यहाँ पे 1/NE धारा NE बटे NR प्लस में R इसका मान हो गया। अब हम बात करते हैं इनके संयोजन करते समय जो सावधानी रखनी चाहिए वो सावधानी क्या है। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर आउटपुट धारा बढ़ती है परंतु आउटपुट वोल्टेज वही प्राप्त होती है जो कि एक सेल की वोल्टेज है। तो ये ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो सेलों को जोड़ते समय अगर एक सेल उल्टा जुड़ जाए, तो हमने बीच की श्रेणी में एक सेल को उल्टा जोड़ दिया है तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा उसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। अब हम जानते हैं सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। आपके सामने जो सेल है वो एक डायग्राम दिख रहा है, उसमें 3 सेल श्रेणी क्रम में और 2 जो संख्याएं हैं वो समांतर क्रम में जुड़ी है। कुछ परिपथों में हमें अधिक विद्युत वाहक बल और अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। जो डायग्राम है उसमें 2 रो है समांतर क्रम में, बाकी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस प्रकार का संयोजन हमें आवश्यक वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए श्रेणी में संयोजित होने वाले सेलों की संख्या को पहले ज्ञात कर ली जाती है। उसके बाद जितनी धारा की हमें ज़रूरत है उसके अनुसार समांतर पंक्ति की संख्या ज्ञात की जाती है। तो हम पहले श्रेणी में लगे सेलों की संख्या और समांतर में लगे सेलों की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो आवश्यकता अनुसार श्रेणी में लगे सेलों की संख्या निकालने का जो हमारे पास सूत्र है उस सूत्र की बात करें तो देखिए, आवश्यक हमें जितनी वोल्टेज है बटे एक सेल की जितनी वोल्टेज है उसका भाग देंगे तो हमारे पास श्रेणी में लगने वाले सेलों की संख्या आ जाएगी। अब हम बात करते हैं मिश्रित संयोजन में लगने वाले समांतर पंक्तियों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है। तो उसके बारे में जब हम बात करें तो आवश्यक धारा बटे एक श्रेणी पंक्ति में धारा का मान यह हो गया समांतर कितनी पंक्तियों या सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा उस दोनों का फॉर्मूला है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, इन्हें भी याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं हमारे श्रेणी क्रम में लगे या मिश्रित क्रम में लगे फॉर्मूलों के बारे में। तो माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर m कतारें या m जो समांतर जो लाइनें हैं वो बनाई गई है। इस प्रकार कुल सेलों की संख्या m गुणा में n है। सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R और बाह्य प्रतिरोध को R माना है। तो अब हम मान निकालेंगे तो सभी श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों का विद्युत वाहक बल हो गया n गुणा में E, अर्थात प्रत्येक वोल्टेज का मान हमने
या प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E माना है, तो N हो गई सेलों की संख्या, E होगी वोल्टेज। कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो RT बराबर NR बटे M हो गया। कुल धारा की बात करें तो कुल धारा है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो I बराबर NE बटे R प्लस में NR बटे M इसका फॉर्मूला। जब हम इसे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा NE बटे RM। M यहाँ पे समांतर में जो पंक्तियाँ हैं उनकी संख्या है, N सेलों की संख्या है बटे M। तो लास्ट में हमारे पास NE बटे RM प्लस में NR इसका जो कुल विद्युत धारा है उसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने सेलों के श्रेणी समूह, समांतर समूह तथा मिश्रित समूह के बारे में पढ़ा है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।